हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए हो बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, सभी का स्वागत है आपके। ठीक है ना, हमारी ये जो कंप्यूटर की क्लास चल रही है वो किसके लिए सफिशिएंट है, यानी जो यूपी के एएसआई यानी कंप्यूटर ऑपरेटर उससे पूरा रिलेटेड पूरा ही कराया जाएगा। और भी जहाँ पर भी आता है, एसएससी में आता है कंप्यूटर अगर पूछा जाता है तो उसके लिए भी ये आप लोगों की क्लास क्या रहेगी, सफिशिएंट रहने वाली। आज की आ रही है मैं क्लास नंबर कौन सी, थर्ड। अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। ठीक। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यानी कंप्यूटर की जनरेशन और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक, जनरेशन मतलब क्या है, यानी कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यानी डेवलप हुए हैं, कौन कौन से आए हैं, कितनी जनरेशन नहीं है। जैसे जनरेशन मतलब होता है पीढ़ियाँ, है ना। इसके बारे में बात करेंगे और उसके देखेंगे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्या क्या वर्गीकरण है। ठीक है ना। तो आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास को। आई होप आप लोगों ने इसकी जो पहली 2 क्लासें हो चुकी हैं वो देख ली होंगी। ठीक है ना। स्टार्ट करें, चलिए देखें। यानी क्या है, यानी हम बात करते हैं क्या है, पहले देख लेते हैं यानी जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की श्रेणियां पूछा जाता है कितनी है, 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है ना। उनकी ये ईयर इसी टाइप से रहेंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यानी 1946 से 1954 या 1942 से 55। तो यानी इनके बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा। ठीक है ना। ये डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है 54 या 56 या 55 या 53। ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी टाइप से आएंगे, यानी दोनों के बीच में ऐसा ही गैप दिया जाएगा। तो यही आपको पहचानना है, यानी 46 से 42 से हो या 46 से हो तो ये किस जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन। अगर 50 और 50 और 60 के बीच की बात हो रही है तो ये सेकंड जनरेशन। 60 और 70 की बात हो रही है तो थर्ड जनरेशन में। ठीक है। 70 से लेकर 80 या 90 की बात हो रही है, देखो 70 से लेकर कहाँ 90 पर भी और 80 तक, तो ये फोर्थ जनरेशन की। और 90 से लेकर के जो अभी तक के हैं या 84 से लेकर के, तो वो कब तक अब तक लिखे जाए तो वो किस जनरेशन के, 5 कम। ठीक है ना। तो यानी जनरेशन जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ये बहुत ही, अभी हम इनके डिटेल में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, किस किस का उसमें यूज किया गया है। ठीक है ना, ये सभी। ठीक। सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया, उसमें कौन कौन सी वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड लगाया गया, क्या लगाया गया क्या नहीं लगाया गया। ठीक है ना। तो इसकी डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक ना, एक एक पॉइंट करके चलते हैं। ठीक है ना। चलिए अभी ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक। यानी हम पहले क्या पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम श्रेणी 1950 1942 से 1955, ये भी लिख के आ सकता है 1946 से 1965। ठीक, कुछ भी, ये तो एक गैप है। ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एक वैक्यूम ट्यूब का यूज। अगर आता है क्वेश्चन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किस जनरेशन में किया गया था, तो यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाले, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यानी वैक्यूम ट्यूब ये क्या होता है, एक निर्वात नली होती है। ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किसने किया था, यानी ली डी फॉरेस्ट। यानी किसने किया था, यानी ली डी फॉरेस्ट ने, यानी 1904 में। कब किया हुआ था, यानी वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, यानी 1904 में हुआ था, ली डी फॉरेस्ट। ठीक है। डेटा सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है, यानी इसमें पंच कार्ड का उपयोग करते थे। ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में किस किस का उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है और पंच कार्ड का क्या किया गया है, यूज किया। ठीक है। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का भी यूज किया। जितने में अंडरलाइन यानी वो पॉइंट आप लोगों को देखें, फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट जनरेशन में अपन लोग किसका, पंच कार्ड का यूज कर देते। फर्स्ट जनरेशन में अपन लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक ड्रम का यूज कर। मशीनों भाषा में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होता था। ठीक है। स्पीड कितनी होती, 10⁻³ यानी इसमें क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होती है, 10⁻³ तक होती है, यानी मिली सेकेंड, यानी 1/। ठीक, इतनी। यानी कार्य करने की गति कम, अविश्वसनीय, बहुत अधिक जगह घेरने वाले व विद्युत ऊर्जा खपत करने वाले, बिना एयर कंडीशनर के चलाना असंभव। यानी मतलब बहुत बड़े बड़े होते थे, एक एक पूरे पूरे रूम के इतने बड़े बड़े ये होते थे। ठीक है ना। यानी ये क्या है, अविश्वसनीय होते जब इतने बड़े हैं और अधिक जगह घेरने वाले हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती थी, खत्म होती। और बिना एसी के तो ये चलना इनका असंभव ही होता, क्योंकि इतने बड़े होते थे। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगा। यह नॉन पोर्टेबल होते थे, इनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया। ठीक है। कौन कौन सी, ई एन आई सी, यानी जो इनमें क्या ए सी आ जाए, ए सी, ई एन आई सी, ई डी बी ए सी है। ठीक है। ई डी एस ए सी है। ठीक है। यूनिबैक्स यानी ए सी है। आई बी एम 660 है। ठीक है। मार्क फर्स्ट है और ई ए सी है, आई बी एम 700। ये सभी क्या है, फर्स्ट जनरेशन के क्या है, कंप्यूटर है। तो ये इतने बड़े होते थे यानी लार्ज एरिया में। ठीक है ना। ENIAC आप गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे दिखते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बच्चे नहीं है कि मैं फोटो दिखा के दिखाऊं। ठीक है ना, इतना टाइम भी नहीं है।
ठीक, तो फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। तो क्या है, यानी ENIAC है, ठीक है, EDBAC है, ठीक है, EDSAC है और UNIAC है, ठीक है, IBM 660 है और मार्क फर्स्ट, और SEAC है, IBM 701। ये सभी क्या है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, किसका, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, पंच कार्ड का यूज करते थे, और स्टोरेज के किस लिए, के मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे, ठीक, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इसके बाद बात करते हैं सेकंड जनरेशन के, यानी द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, 1956 से 1964। तो यानी ये भी लिख के आते हैं 1952 या 1954 ऐसे भी दे दे सकते, ठीक। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था, यानी ट्रांजिस्टर वेयर यूज इन द प्लेस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, विलियम सॉले, यानी किसने किया था, यानी विलियम सॉले। उनने कब किया था, 1947 में, यानी अमेरिका में, ठीक है। डाटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबकीय टैप और डिस्क का उपयोग, यानी इसमें किसका प्रयोग किया गया, उसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे, किसके लिए करते थे, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें डेटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए किसका यूज किया गया है, यानी चुंबकीय टैप और डिस्क का यूज किया गया है, किसमें यूज किया गया, यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसकी स्पीड कितनी होती है, 10 की घात -6 माइक्रोसेकंड, और फर्स्ट जनरेशन की कितनी होती है, यानी 10 की घात -3। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखते जाया करें, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। कार्य करने के लिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को क्या करने थे, यानी कार्य करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का, यानी असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ था, जो मशीन भाषा की तुलना में क्या होती थी, आसान होती है। यानी असेंबली लैंग्वेज वाज द यूज ऑफ टू द वर्क विच वाज दैट मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था, यानी कैथलीन बूथ ने किया था। किसने किया था, यानी कैथलीन बूथ ने। किसका, कौन सा है, असेंबली, यानी असेंबली भाषा का। असेंबली भाषा का यूज किस भाषा में हुआ, मतलब कौन से कंप्यूटर में हुआ था, जो द्वितीय श्रेणी के, यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज होने लगा था, यानी इसकी जगह मैग्नेटिक ड्रम, यानी मैग्नेटिक ड्रम की जगह किसका, यानी मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होना, ठीक है। कोबोल, यानी कौन सा, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय इसमें क्या हो गया था, भाषा। उसमें कौन सी असेंब, ठीक है ना, उसमें, ठीक, यानी कौन कौन सी भाषाओं का यूज होने लगा था, कोबोल एंड फोर्ट्रॉन उच्च स्तरीय, ठीक है। प्रथम श्रेणी की तुलना में अधिक भरोसेमंद हो गए थे, ठीक है, आकार में छोटे हो गए थे। पहले फर्स्ट जनरेशन के क्या थे, बहुत बड़े थे, और ये आकार में क्या हो गए थे, उनसे थोड़े छोटे हो गए थे, ठीक है। लाइट की खपत कम हो गई थी, कम वजन हो गया था, और अधिक गति हो गई थी, ठीक है ना। ओके, बात क्लियर है। यानी और इस श्रेणी में कौन कौन से कंप्यूटर क्या गए, बनाए गए थे। इस श्रेणी में निर्मित कंप्यूटर कौन सा, एलेक्स है, ठीक है, हनीवेल है, हनीवेल 400 है, ठीक है, CDC है, CDC 1604 है, 3600 है, ठीक है, IBM 7000 है, ठीक है, IBM 1401 है, PDP फर्स्ट है, ठीक है, यूनिबैक UNIBACE, ठीक है, यूनिबैक कितना, यानी 1108 या 1107 है, IBM 700 है, IBM 1620 है, और IBM कितना 794 है, 7090 है, ठीक है, BAC 1108 है, ETC ये किसके हैं, यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के हैं, ठीक है ना। ओके, ये आप लोगों को बिल्कुल 2-3 बार पढ़ेंगे तब आप कंप्लीट हो गए, यानी वीडियो को दो से या 3 बार देख लेंगे, आप लोगों की ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यानी तृतीय श्रेणी के कब हुए थे, यानी 1965 से 1975, ठीक। ट्रांजिस्टर के स्थान पर कौन सा, इंटीग्रेटेड आईसी, यानी आईसी का यूज होने लगेगा। तो किसका यूज होने लगेगा, यानी पहले वाले में किसका यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरे वाले में किसका यूज होता है, यानी ट्रांजिस्टर का। तीसरे वाले में किसका यूज होगा, आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है ना। ये एक तरह की क्या होती है, यानी चिप का यूज होना, यानी चिप का आविष्कार, यानी चिप का आविष्कार, ठीक। तो यानी आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, यानी जैक कैबली ने, ठीक है, 1958, ठीक है ना। आईसी चिप यानी अर्धचालक पदार्थ, यानी सिलिकॉन की बनी होती थी, और जेमरियन इससे निर्मित होती, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषाओं का इसमें प्रयोग हुआ था, किसमें, यानी तृतीय थर्ड श्रेणी के जो कंप्यूटर थे उनमें हाई लेवल, कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आईसी को एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। यानी आईसी को क्या कहा जाता है, SSIB, यानी जो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहा जाता है, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी पहली और दूसरी श्रेणी की तुलना में, ठीक है, साइज हुआ वजन क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था, स्पीड तेज हो गई थी, अधिक विश्वसनीय हो गए थे, ठीक है ना। और इसमें क्या हो गया था, यानी रिमोट प्रोसेसिंग का यूज होने लगा था, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा था, जिसमें सिस्टम की सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिकली हो गए थे, यानी एक व्यक्ति चलाने में क्या होता था, यानी सक्षम होता था। जो पहले 2 और 3 थे वो बहुत ही बड़े होते, ठीक है ना।
इसमें कौन कौन सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम थी, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, टाइम सॉर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हुआ था यूज, ठीक है। मेमोरी इसमें मैग्नेटिक डिस्क लगी थी, ठीक है ना। स्पीड इसकी 10 की घात कितनी हो गई थी, 9 यानी नैनो। पहले वाले में 10 की घात -3, दूसरे वाले में 10 की घात -6 की स्पीड थी, और तीसरे वाले में क्या है 10 की घात -9, ठीक है। इसमें किस किस का यूज होने लगा, इसमें कीबोर्ड का, मॉनिटर का, रैम का, रोम का आदि का, यानी किस थर्ड जनरेशनों के कंप्यूटर में अपन लोग इसका यूज करने लगे थे, ठीक। इसके बाद इसमें क्या कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, इसमें आते हैं आपके यानी मिनी कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन से यानी कंप्यूटरों को यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो। अभी अपन लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें देखेंगे यानी मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग, ठीक ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी चतुर्थ, यानी 1950 1975 से 1990, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इसी श्रेणी को माना जाता है, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यानी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को यानी किस जनरेशन में कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। आकार में बड़ी कमी हो गई थी, ठीक है, अधिक प्रभावशाली आ गए थे, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान थे, अधिक मेमोरी की क्षमता थी, एसी की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक। इन कंप्यूटर में किसका यूज करते हैं, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर होते थे, ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। स्पीड इनकी कितनी हो गई थी, 10 की घात -12 यानी पिको सेकंड, ठीक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी विशाल एकीकृत यानी सर्किट यानी एलएसआई, उस वाले में किसका यूज करते थे, यानी आईसी का यूज करते थे। इसमें कौन सा एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी वीएलएसआईसी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का भी यूज होने, ठीक है। एलएसआई सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर, एलएसआई सर्किट में कितने लाख यानी 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती है, जिसको जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहा जाए, जिसको क्या कहा जाता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी एलएसआई को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहा जाए, ठीक है। इन दिस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एलएसआई, ठीक है ना, एंड बीएलएसआई, ठीक है ना, सर्किट वर यूज दिस, यानी LSI सर्किट हैज द कैपेसिटी ऑफ द वर्क इक्विवेलेंट ऑफ द 3 लाख के कौन सा ट्रांसलेटर विच इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक। यानी माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर, यानी क्या था, माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर मेमोरी का क्या होने लगा था, यूज होने लगा था। इसमें क्या होता था, यानी C++ भाषाओं का यूज, यानी यूज ऑफ कैंड यानी C++ हाई लैंग्वेज का यूज, इंटरनेट का विकास हो गया था, लैन वैन मैन यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ऑफ डॉस, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्पल एंड OS, ठीक। यानी ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तक पूरा हो गया था। अब इसके बाद यानी हमारी लास्ट कौन सी जनरेशन है, यानी फिफ्थ जनरेशन, यानी कौन सी है, पांचवी, यानी ये कब से, यानी 1990 से अब तक, यानी जो भी अभी भी चल रही है कौन सी जनरेशन, यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। इस इन कंप्यूटर में क्या हुआ है, BLSI यानी BLSI ULSI और AI का तकनीकी का यूज हो रहा है, ठीक है। यानी AI मतलब क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा के कारण निर्णय लेने की क्षमता होती थी, ठीक। तो यानी कि इसका यूज होने लगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा के कारण निर्णय लेने में इसकी क्या होने लगी, क्षमता होने लगी, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं, यानी इसमें किस किस स्टोरेज का, यानी किसका कौन कौन से पैरेलल है, प्रोसेसिंग है, सुपर कंडक्टिविटी यानी AI, वॉइस यानी रिकॉग्नाइज यानी क्या है, विजुअल कौन से रिकॉग्नाइज यानी रीडर, ठीक है। स्टोरेज क्षमता क्या हो गई थी, अधिक हो गई थी, यानी मोर स्टोरेज कैपेसिटी हो गई थी, ठीक है ना। और क्या लगी थी, ऑप्टिकल डिस्क का यूज होने लगा, उच्च लैंग्वेज का यूज होने, C++, एक्सपाई.NET, जावा, पाइथन, etc यानी हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट साइजेज, यानी कोई साइज ही का फिक्स नहीं, ठीक है ना। इंटरनेट यानी मल्टीटॉक्सिंग, एक से अधिक कार्य एक बार में ही करने का क्या हो गया था, यानी कि गुण हो गया था। मल्टीमीडिया साउंड हो गया, एक बार में हम कई सारी चीजें इसमें क्या कर सकते, चला सकते, मल्टीमीडिया भी साउंड सुन सकते हैं, ग्राफिक्स भी, टेक्स्ट का भी काम कर सकते हैं, पोर्टेबल PC भी होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, यूज ऑफ द न्यू एप्लीकेशन यानी कई सारे काम एक साथ हम लोग पे कर सकते हैं, जैसे जो अभी के आ रहे हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है ना, नोटबुक है, और क्या है, अल्ट्रा बुक है। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर भी शामिल है, ठीक है। दिस जनरेशन इंक्लूड हो गया। अब इसके बाद बात कर रहे थे यानी लैंग्वेजेस ऑफ द जनरेशन, यानी अभी तो ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब हम थोड़ा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, यानी किस जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर,
तो यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या मशीन कोड लैंग्वेज का यूज हुआ है और इलेक्ट्रिकल वायर बोर्ड लैंग्वेज का यूज, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा असेंबली लैंग्वेज का यूज है, कोबॉल और फोरॉन का, ठीक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ है, पास्कल का और फोर्टन सेकंड एंड फोर्थ का, ठीक है, कोबाल का एल्गो यानी सी पी एल और ए आई, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में पाइथन सी प्लस प्लस और डी एस और सी एच जावा और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये फोर्थ है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ह्यूमन लैंग्वेज यानी यू आई आ गया और यू एल एस आई और ए आई और यू एल एस आई सी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं यानी कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। अभी हमने डिटेल में तो पढ़ लिया, शॉर्ट में देख लेते हैं यानी कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में आता है, जिसके नीचे अंडरलाइन है भी, ये आप लोगों को जरूर याद रहे। यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर हैं, ई एन आई ए सी है, ठीक है, ई डी वी ए सी है, यू एन आई ए सी है, ठीक है, एस ई ए सी है, आई बी एम 710 है, कितना है 701 है, और आई बी एम 650। सेकंड जनरेशन में कुछ कौन से आ गए, एटलस वाला आ गया, एटलस की साइकिल चलाई होती है उसी से, यानी सेकंड जनरेशन। IBM कितना है 1630 है, IBM 7000 से 7090 है, 7000 कौन सा है 94, ठीक है। और CDC है 1600 कौन सा है 4 भी है, 1600 CDC 3600 है, ठीक है। ह्यूमन बेल 400 है, DPD 8 है, IBM कितना 1401 है, ठीक है। UNI यानी ये क्या है UNIAC, यहाँ भी ये अकेला है, यानी UNI 1108 और 1107 है, किसमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। PD थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा है, CDC कितना 6600 है, CDC 1700 है, PDP ये सभी देख लेंगे आप। हनीवेल 6000, IBM 630, IBM देखो यहाँ पर IBM 650 607 है, ये फर्स्ट जनरेशन। IBM सेकंड यानी सेकंड जनरेशन कौन सा है 1620 है, IBM 360 किसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। आई 360 370 हो गया, 690 हो गया, 680 178, ठीक है। और TDC कितना है 316 है, ICL कितना 2900 है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग और कंप्लीट करके रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का यूज हुआ था, फोर्थ जनरेशन DEC10 का, ठीक है, स्टार 1000 का, IBM 4341 का, ठीक है, PUP11 का और एप्पल थर्ड का, ठीक। फोर्थ जनरेशन में कौन सी यानी परम सुपर कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, नोटबुक है, ठीक है, अल्ट्राबुक है, क्रोमबुक है, IBM और प्लेटिनम, ये सभी किसमें हुए हैं, ये आप लोगों के फिफ्थ जनरेशन का, ठीक। अभी हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यानी कंप्यूटर क्या जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आया है तो एक बार से थम्स अप कीजिए और आगे, ठीक। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटरों का वर्गीकरण कैसे हुआ, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटरों का वर्गीकरण क्यों करना जरूरी था, ठीक है ना। देखो क्लासिफिकेशन हर किसी चीज का क्लासिफिकेशन होता है, यानी कोई भी चीज ले लीजिए, यानी पेन भी अगर यूज करते हैं तो यानी कई टाइप के यानी मैनी मैनी टाइपों के पेन आते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं कोई दूसरी पेंसिल को, यानी एक क्लासिफिकेशन होना कंपलसरी होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं इजीली उस टाइप की चीज को इसी हिसाब से यानी कंप्यूटर में भी क्या हुआ था यानी क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के आधार पर कौन बड़ा है कौन किससे, ठीक है ना। बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पज, ठीक। यानी ये क्लासिफिकेशन साइज के आकार पर है, ठीक है ना। और वर्क यानी किसकी कैसी काम करने की क्षमता है, और पर्पज यानी किसका क्या उद्देश्य है, ठीक। तो इस टाइप से यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हैं यानी साइज, बेस्ड ऑन द साइज, साइज के आधार पर पहले आया था यानी माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर। तो यानी क्या है यानी साइज के आधार पर चार टाइप के कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, अभी इनका डिटेल में अपन लोग पूरा एनालिसिस यानी पूरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, ठीक है ना, और सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क वर्क के हिसाब से देखें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। अगर पर्पज होता है तो यानी स्पेशल पर्पज है और जनरल पर्पज, ठीक। स्टार्ट करें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यानी बेस्ड ऑन साइज ऑफ द कंप्यूटर, यानी किसकी यानी साइज के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण किस टाइप, तो यानी कौन सी यानी माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर दे आर दी स्मॉल इनफ टू द कैप्ट ऑफ ऑन ए डेस्क, ठीक है, ऑन इस पर यानी किस, यह इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर या एक बीप क्रेस में रखा जा सकता है, इनको माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी माइक्रो कंप्यूटर, तो यानी माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं इतने छोटे होते हैं जिन्हें डेस्क या एक बीप क्रेस में क्या किया जाता है यानी रखा जाता है, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर, इनका उपयोग कहाँ, माइक्रो कंप्यूटर का यूज कहाँ पर करते हैं यानी व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है ना। कोई बिलिंग काटनी है, कोई भी व्यापारिक काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में किस कंप्यूटर के माइक्रो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल में जाते हैं वो पर्ची देता है, बिल निकाल के देता है, पर्चा भी बनाता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में किसका इसका यूज करें, इस कंप्यूटर को यानी PC यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। ओके,
कहा कहते हैं, यानी सर्वप्रथम आईबीएम किसने, यानी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कंपनी के द्वारा विकास हुआ था। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, मिकाइल, यानी जिसे वर्ष 1973 में R2E के द्वारा क्या किया था, यानी विकसित किया। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर के क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप है, ठीक है ना। लैपटॉप, लैपटॉप किसका है, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये किसके हैं, यानी माइक्रो, ठीक है ना। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है तथा यह कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोगी यानी रूप, यानी डेस्कटॉप, ये सिर्फ डेस्क पर रखा हुआ रहता है, जहाँ पे आप खुद चल के जाते हैं और जो भी काम करना होता है वो काम कर, यानी एक ये पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है। ठीक, लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप को एक नोटबुक भी कहा जाता है, बैग में लेके कहीं भी जा सकते। लैपटॉप का आविष्कार एडम अर्सवन ने, ठीक है, 1981 में किया था। ठीक, इसके बाद क्या है, यानी पाम टॉप, पाम टॉप का यूज यह है लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है ना। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है, ठीक है। पीडीए, पीडीए क्या होता है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पीडीए क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यह भी एक प्रकार का क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर है ना, टैबलेट, टैबलेट तो देखे ही होंगे आप लोग। टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी टैबलेट लैपटॉप की तरह से समान होते हैं, पर टैबलेट ज्यादा क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। ठीक, ये हो गया माइक्रो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी मिनी कंप्यूटर, है ना। किसकी बात करते हैं, यानी मिनी, मिनी कंप्यूटर में किसका यूज होने लगा, यानी मिनी कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड द मिड रेंज कंप्यूटर, तो यानी दीज कंप्यूटर आर द एक्सपेंसिव विथ मोर फंक्शनलिटी देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। ये क्या होते थे, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े ज्यादा होते, है ना। कौन से, यानी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में बात, यानी मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर, ठीक है, मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ी अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं, जहाँ थोड़ा तुम्हें अब अधिक हाई प्रोसेसर यानी का काम करना होता है, महंगे होते हैं, ठीक है। एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर पर जो लैपटॉप होता है, सिर्फ अगर आप ही काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक लोग भी काम कर, क्योंकि इसमें एक से अधिक क्या होते हैं, सीपीयू होते हैं। इसका प्रयोग बड़े बड़े डेटा को संग्रहित, यानी बड़े बड़े डेटा को क्या करने के लिए, संग्रहित करने के लिए किया जाए। जैसे टिकट रिजर्वेशन हो, अगर आपने टिकट रिजर्वेशन कर दिया, आपका अकाउंट महीने भर के बाद, यानी पूरी डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है ना। बड़े ऑफिसेस हैं, बड़े ऑफिसेस को कंपनी है, फेसबुक है, अमेजोन है, ठीक है ना। एक वर्ष में 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट विकसित हुआ था, ठीक है। इसे आईटेल यानी 4004 प्रोसेसर लगाया गया था। जैसे AS400 कंप्यूटर है, प्राइम कंप्यूटर से यानी HP यानी 1000 2105, ठीक है, 3 है। अब इसकी बात करते हैं यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर। किसकी बात कर लेते हैं, यानी मैंने माइक्रो देख लिया, मिनी देख लिया, अब देख लेते हैं हमें कौन से कंप्यूटर, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, यानी ये क्या होते हैं, यानी साइज में और ये बड़े होते थे, ठीक है ना। आकार इनका क्या होता है, यानी आकार बड़ा होता था, कार्य क्षमता भी अधिक होती थी, अधिक स्टोरेज क्षमता भी होती थी। इनका उपयोग किसके, यानी सर्वर, यानी सर्वर कंप्यूटर की तरह किया जाए, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा यानी खरीद बिक्री, वस्तुओं का ब्यौरा, ठीक है, बैंक का डाटा, बैंकों के डाटा में कौन से, यानी कौन से कंप्यूटर लगे हैं, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। कर्मचारियों का डाटा, बिल तैयार करना, ठीक है, बल्क डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आदि में किया जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन से, IBM 360 है, IBM सिस्टम है, IBM कौन से है, 740, ठीक है। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 जैन एडहल को यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यानी कौन से, यानी सुपर कंप्यूटर क्या है, यानी सुपर कंप्यूटर क्या, यानी सबसे बड़े आकार के, सबसे अधिक स्टोरेज और बहुत सारे सीपीयू, सबसे तेज स्पीड, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, ठीक है ना। और क्या होता है, यानी बहुत कुछ ही सेकंड में यह हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आर द यूज ऑफ द साइंस, जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट एंड रिसर्च लेबोरेटरी, वेदर फॉरकास्टिंग, सेंडिंग इंटरनल मैसेजेस फॉर स्पेस, ठीक है, ट्रैवल, ठीक है, हाई लेवल, ठीक है, एनिमेशन एंड क्रिटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। यानी क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है ना। यानी मौसम विभाग की जानकारी हो गई है, भविष्यवाणी है, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए है, ठीक है ना। और क्या होते हैं, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, मैसेज कोई करना, लेवल एनिमेशन एंड क्रिटिकल कैलकुलेशन आदि में सुपर कंप्यूटर का यूज किया, यानी फ्लॉप्स, यानी FLOPS यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेकेंड, ठीक है। इसका यानी फुल फॉर्म दे रही है, यानी FLOPS का क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, यानी सैगोर ने किया था, ठीक है, सैगोर क्रेज, यानी फर्स्ट कंप्यूटर कितना, कौन सी, यानी CDC 6600, ठीक है, 1976, यानी CDC 6600 1964 में, ठीक है ना। और कौन से क्रे आई है, यानी सेरेमनी क्रे ने किया था, ठीक है।
ये हो गया। इसे सर्वप्रथम कौन से लॉस एडवांस यानी नेशनल लेबोरेटरी में सन 1976 में किया गया था, इस स्थापित किया गया था। स्पीड कितनी थी 160, ठीक है ना, एमपीएफ ये बता दिया था, यानी पावर कितनी थी यानी 115 केबी वर्ट यानी, ठीक है ना। और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, सीपीयू किसका यूज होता है, ठीक। ये हमने किसके अकॉर्डिंगली देख लिया उसको, यानी बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग, ठीक। अब ये मैं लिख दी यानी फास्टर सुपर कंप्यूटर एंड कंट्री, ठीक है ना। कौन से हैं यानी फ्रेंचो यानी यूएसए, ठीक है, पोग्रुक जापान, लूमी कौन सी है फिनलैंड है, ठीक, लैक्नोड यानी इटली है, टे टू ए चाइना है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं यानी बेस्ड ऑन द मैथोलॉजी, ठीक। अब हम लोग काम वर्किंग के हिसाब से देख लेते हैं यानी कार्य पद्धति, ठीक है ना। कौन कौन सी एनालॉग कंप्यूटर, यानी एनालॉग कंप्यूटर इन कंप्यूटरों का उपयोग यानी भौतिक मात्राओं जैसे दाब हुआ, लंबाई है, तापमान है, ठीक है ना, पारा आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों की व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होती है, जैसे स्पीडोमीटर है, भूकंप सूचक यंत्र है, थर्मामीटर, ये कौन सी यानी एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ठीक। इतनी सी बात है। और कुछ में यानी एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें जो क्या होते हैं वैज्ञानिक होते हैं, जो भौतिक यानी लंबाई मापनी है, दाब मापना है, तापमान नापना है, पारा मापना है, ठीक है ना। तो यानी किसको यानी किस किस का यानी इंजीनियरिंग होते हैं, तो ये इन कंप्यूटरों को क्या करते हैं यानी यूज करते हैं, किसका यानी एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें कौन सा स्पीडोमीटर है, भूकंप सूचक यंत्र है, ठीक है ना, और कौन सी यानी थर्मामीटर, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं यानी डिजिटल कंप्यूटर, कौन सी यानी डिजिटल कंप्यूटर, यानी सामान्यतः हम जिन कंप्यूटरों से बात करते हैं, जिन कंप्यूटरों की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो बाइनरी यानी जीरो वन के फॉर्म में, यानी जीरो वन के फॉर्म में, अगर जो जितने भी हम लोग अपन जो कंप्यूटरों का यूज करते हैं वो सिर्फ जीरो वन के फॉर्म में लेते हैं। ऊपर से हमें दिखाई देता है कि हम ये प्रेस कर रहे हैं या वो प्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं, जीरो वन, यानी बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, सिर्फ जीरो और जीरो वन। ये कौन कौन सी यानी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ठीक है ना, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, पीसी है, ठीक है, स्मार्ट वॉच है, बाइक बाइक डिजिटल मीटर है, तो ये सभी किस में आते हैं यानी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, किसके, ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं यानी एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल के मिश्रण रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें एनालॉग भी होगा और जो कि जिसमें क्या होगा डिजिटल होगा, दोनों के मिश्रण को यानी क्या कहा जाता है यानी हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों यानी परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में ले आते हैं, ठीक है ना। दे आर द यूज ऑफ, ठीक है ना, हॉस्पिटल, डिफेंस सेक्टर एंड साइंस सेक्टर में इनका यूज किया जाता है। जैसे ठीक है ना, ईसीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है ना, कहाँ पे अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर चेक कराना है, ठीक है ना, तो पहले से उसका दाब और फिर उसके ऊपर क्या दे देते हैं यानी डिजिट दिखा देते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया एनालॉग और कौन से डिजिटल, दोनों का यूज हो गया यानी प्रेशर यानी साइंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और ये मशीन पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो उसमें प्रेशर से पेट्रोल निकल जाते हैं यानी कितना दाब डालना कितना निकालना है, और ऊपर दिखा दे यानी डिजिट में, ठीक है। थर्मोमीटर, एटीएम मशीन हो गई, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, ये इनका यानी कहाँ पे यूज करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या होता है बेस्ड ऑन पर्पज यानी वर्क, यानी क्या होगा कार्य के आधार पर, यानी डिजिटल कंप्यूटर को तीन पार्ट में, यानी क्या हो गया वर्क स्टेशन, सर्वर और एम्बेडेड, ठीक है ना। वर्क स्टेशन क्या होता है यानी सामान्य कंप्यूटर की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम। सर्वर क्या होते हैं, यह कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर्स को डेटा भेजते हैं, यानी सर्वर में काम होता है, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर ये पहले से चीजें क्या होती हैं पुनः निर्धारित होती है, इनमें क्या होती है पहले से चीजें क्या होती है फिक्स होती है, प्रीफिक्स, यानी बेस्ड ऑन पर्पज के हिसाब से, यानी कितने पार्ट में बांटा गया यानी दो, एक तो जनरल पर्पज होता है, एक क्या होता है स्पेशल पर्पज, ठीक है ना। जनरल पर्पज यानी किसी को भी काम का यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं यानी जनरल का, ठीक। ओके, तो यानी इसकी इसकी बात कर लेते हैं यानी सामान्य, यानी जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं यानी एबिलिटी टू डू ए वेराइटीज ऑफ द टास्क इन द कॉमन टास्क लाइक राइटिंग लेटर, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट etc। यानी क्या होती है जनरल कंप्यूटर क्या होते हैं यानी अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमताएं, सामान्य कार्य जैसे लेटर को लिखना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, गाने सुनने हैं, गेम खेलना है, तो ये ना यानी क्या है एक जर्नल पर्पज करने के लिए आपको, जो आप अपने डेली का काम करने के लिए, क्लास लेने के लिए जर्नल पर्पज है मेरा, ठीक है ना। यानी आपको कोई टेबल तैयार करनी है, कोई डाटा बनाना है, कोई शीट, कोई स्कूल का काम है किसी, ठीक है ना, तो ये सिर्फ क्या है जनरल पर्पज करने के लिए, आपको अपना काम करने के लिए जिन कंप्यूटरों का यूज करते हैं वो क्या होते हैं यानी जर्नली पर्पज, यानी तो वो सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है ना। अभी क्या होते हैं कुछ विशिष्ट यानी क्या होते हैं स्पेशल पर्पज क्या होते हैं, विच इज द मेड
फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, जो क्या होते हैं एक फिक्स से काम के लिए होते हैं, जो हम अभी काम करते हैं यानी इसमें का गेम भी खेल लेते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, यानी यूट्यूब खोल के वो भी कर लेते हैं, है ना, कुछ भी व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, लेटर भी टाइपिंग कर लेते हैं, कई सारे काम करते हैं यानी हम। और लेकिन एक जो एक फिक्स होते हैं यानी क्या होते हैं स्पेशल पर्पज, जो क्या होते हैं एक फिक्स काम के लिए उन्हें क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, उनमें और भी कोई काम नहीं हो। जैसे म्यूजिक स्टूडियो, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, म्यूजिक स्टूडियो से रिलेटेड काम हो पाएगा, और भी कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, यानी विज्ञान से रिलेटेड जो भी काम, मौसम विज्ञान की, यानी सिर्फ उसमें वही वही काम होगा, और भी ऐसा कहो कि आप उसमें गाने सुन लो, म्यूजिक बजा लो या गेम खेल लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यातायात में उसमें सिर्फ क्या होता है, यानी टिकट जितनी उसी की इंफॉर्मेशन होती है, यानी है ना, तो वही सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी नियंत्रण करने में आदि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक। आज का टॉपिक यानी हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हुए, है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है आप लोगों को। टेक केयर, ओके बाय, थैंक यू।